Students, I am Poonam Yadav, Assistant Professor, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. Today's lecture is deadlock. ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके ये जो क्वेश्चंस है ये इसके क्वेश्चन आते हैं. सो इन दिस वीडियो वी कवर deadlock problems and what are the characterizations, how to handle deadlock and what are the preventions, avoidance and detection. ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज़ डेडलॉक प्रॉब्लम means a set of block processes each holding a resources and waiting to acquire a resources held by other process in the set. इसकी इस डेफिनेशन को हम ऐसे समझते हैं कि एक जो कोई एक ऐसा प्रोसेस जो कि कोई रिसोर्सेज को एक्वायर किया हुआ है और किसी और रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है जो कि किसी और के द्वारा एक्वायर्ड है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेडलॉक सिचुएशन सम ब्लॉक सिचुएशन हो जाता है कि एक प्रोसेस किसी का वेट कर रहा है और वो जिसका वेट कर रहा है वो किसी और के पास है और वो भी किसी और का वेट कर रहा है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता है. ठीक, तो इस टाइप के जो सिचुएशन होती है इसे हम डेडलॉक कहते हैं. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है. तो पहले जैसे कि कुछ सेमाफोर है जिसमें एक प्रोसेस है वो ए का वेट कर रहा है और दूसरा प्रोसेस है वो बी का वेट कर रहा है. सेम वैसी जो है बी का वेट कर रहा है और ये ए का वेट कर रहा है. तो अल्टीमेटली जो होते हैं सभी पूरे ये ब्लॉक स्टेट में चले जाते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसका जिसमें बताया गया है कि जो ब्रिज क्रॉसिंग एग्जांपल है, सपोज एक ब्रिज है और उस ब्रिज में से जो है एट ए टाइम एक ही जो है कोई भी जो व्हीकल है वो जा पाएगा. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि दो बस या दो जो गाड़ियाँ हैं वो आपस में आमने सामने आ जाती है और ना ही उसको मूव करने की जगह होती है ना ही वो आगे बढ़ सकता है. तो इस टाइप की सिचुएशन जो होती है इसे डेडलॉक कहा जाता है. ठीक है, तो ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन, यदि एक डायरेक्शन में ट्रैफिक है. ठीक है, ईच सेक्शन ऑफ अ ब्रिज हैज़ अ व्यूड एज अ रिसोर्सेज and if the deadlock occur it can be resolved if one car backs up. अच्छा, तो इस टाइप की सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों आपस में आमने सामने आ गए हैं, उन दोनों वन वे ट्रैफिक है, एट ए टाइम एक ही जा सकता है. तो किसी न किसी एक को क्या होगा, बैक डायरेक्शन में जाना होगा ताकि जो है एक फॉरवर्ड जाए फिर दूसरा जो है आगे निकल जाए. तो इस टाइप की सिचुएशन को मैनुअली भी हैंडल किया जाता है. सेवरल कार में हैव बैकड अप इफ़ द डेडलॉक ऑकर. ठीक है, यदि बहुत सारे डेडलॉक आते हैं तो बहुत सारे बैकअप लेने पड़ते हैं. स्टारवेशन पॉसिबल. नाउ इसका सिस्टम मॉडल यदि देखा जाए तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं, सीपीयू साइकिल, मेमोरी स्पेसेस, आईओ डिवाइसेस होती हैं. ईच रिसोर्स टाइप R1 हैज़ W1 इंस्टेंस, कुछ इंस्टेंस होगा. ठीक है, और ईच प्रोसेस यूटिलाइजेस रिसोर्स एज फॉलोज, रिक्वेस्ट, यूज़ एंड रिलीजेस. ठीक है, तीन पॉसिबल हो सकती है, या तो वो रिक्वेस्ट करता है या तो उसे यूज़ करता है और या रिलीज़ करेगा. ऑब्वियसली बात है तीन पॉसिबल हो सकता है रिसोर्सेज के लिए. क्या या तो वो रिक्वेस्ट करेगा किसी चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए. ठीक है, या तो उसे वो यूज़ करेगा या फिर उसे रिलीज़ कर देगा. जैसे उसको प्रिंटर की ज़रूरत है किसी भी प्रोसेस को, तो क्या करेगा, प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करेगा. ठीक, उस प्रिंटर के लिए उसने रिक्वेस्ट की, उसे यूज़ किया, मीन्स उसको जो भी प्रिंट कराना उसने वो प्रिंट किया, देन उसे जैसे उसका प्रिंट हो गया तो वो उसे रिलीज़ कर दिया. अब कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे अराइज होता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अराइज हो रहा है. ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूजेज अ रिसोर्स. तो कैन डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली. किसमें से ये चारों में से कोई भी एक सिचुएशन यदि आती है, ठीक है, तो डेडलॉक जो है पॉसिबल होता है. कब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कब होता है कि ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज़ अ रिसोर्स. एक टाइम में एक ही प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है. ये चीज़ हो सकती है. होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स
इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। होल्ड एंड वेट मतलब किसी एक ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और किसी दूसरे प्रोसेस को वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है होल्ड एंड वेट होता है। नो प्रियम्पशन मतलब प्रियम्पटिव नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। सपोज कि जो है यदि एक प्रियम्पशन की मीनिंग क्या होती है कि यदि कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो वो तब तक सीपीयू से बाहर नहीं आता है, तब तक वो बाहर नहीं आएगा जब तक कि उसका काम कंप्लीट ना हो, ठीक है। यदि प्रियम्पशन नहीं होगा तो डेडलॉक पॉसिबल होता है। और सर्कुलर वेट मतलब वही सेम चीज़ होती है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस तीसरा का वेट कर रहा है। इस तरीके से एक साइकिल वेट यदि होता है तो इन चारों सिचुएशन में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा सिचुएशन आती है तब जो है डेडलॉक होगा। ओके, नाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इस ग्राफ को इस तरीके से समझते हैं जिसमें कि प्रोसेसेस जो होते हैं सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो इंस्टेंसेस रहते हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक रिसोर्स टाइप है, उसके 4 इंस्टेंसेस हैं तो उसमें इस तरीके से 4 छोटे डॉट या छोटे बॉक्स बने हुए हैं इस रेक्टेंगल बॉक्स में, इस बॉक्स में, ठीक है। और यदि कोई प्रोसेस P1 R1 का रिक्वेस्ट करता है तो उसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। एरो की साइड होगा जिस रिसोर्स का के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और यदि कोई प्रोसेस होल्ड किया हुआ है रिसोर्स को, तो होल्ड किया हुआ है तो उसका इस तरीके से डायरेक्शन होगा। P1 की ओर यदि एरो है मतलब कि P1 ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और यदि P1 रिक्वेस्ट करता है तो जिस रिसोर्स का रिक्वेस्ट कर रहा है उस साइड एरो होगा, ठीक। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि इस एग्जाम्पल में P1 एक प्रोसेस है, P1 एरो R1 इस डायरेक्शन में है, मतलब P1 क्या कर रहा है, R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और P2 क्या कर रहा है, P2 R1 को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और ये R2 जो है, R2 का एक इंस्टेंस P2 के पास है और R2 का एक इंस्टेंस P1 के पास है। देन अगेन P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए और R2 होल्ड किया हुआ है P3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के में क्या हो जाता है, जो डेडलॉक आता है उसको हम इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ अ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल देन नो डेडलॉक, ठीक है। इस रिफरेंस जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसमें यदि साइकिल नहीं है दैट मीन्स डेडलॉक नहीं है, ठीक। इफ़ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल देन इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक। और यदि सेवरल इंस्टेंसेस है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेवरल इंस्टेंसेस की मीनिंग ये है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक डॉट है, मतलब इस R1 रिसोर्स का एक इंस्टेंस है, ठीक। और R2 में दो डॉट बने हुए हैं, दैट मीन्स इसके क्या है, 2 इंस्टेंसेस है। तो ऐसा रिसोर्स जिसका इंस्टेंस एक है, सिंगल इंस्टेंस वाला है, तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी कि डेडलॉक हो सकता होगा ही, ठीक है। यदि एक इंस्टेंस है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही कोई यदि होल्ड करेगा और एक ही रिलीज करेगा तो इस चीज़ में होगा डेडलॉक ऑब्वियसली होगा। और यदि मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं जैसे कि ये R2 R4 इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो वहाँ पर क्या होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है डेडलॉक की। इट एंश्योर्स दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ये देखता है कि उसमें कुछ भी जो है डेडलॉक ना आए। अलाउ द सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसको डेडलॉक स्टेट में जाए और फिर वहाँ से रिकवर हो, ठीक। और होता है इग्नोर द प्रॉब्लम दैट इज प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर ऑकर इन द सिस्टम यूज बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो इसके बाद देखते हैं इसमें 3 चीज़ें होती है, एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है अवॉइडेंस और एक होता है डिटेक्शन। तो प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंट करेगा, पहले ही डेडलॉक की सिचुएशन को देख कर पहले ही उसे प्रिवेंट करेगा कि डेडलॉक आए ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट रिटर्न्स द वे रिक्वेस्ट कैन बी मेड। तो इसमें जो है 4 कंडीशन जो हमने पहले देखी थी उन चारों को वो चेक करता है कि यदि वो शेयरेबल नहीं है तो मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज,
देन होल्ड एंड वेट के लिए जो है यहाँ पे प्रीएम्पशन अलाउ करता है। होल्ड एंड वेट के लिए क्या होता है, मस्ट गारंटीड दैट वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यदि कोई होल्ड किया हुआ है तो उसको लिए वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ये चीज़ें होती है। सर्कुलर वेट मतलब कि सर्कुलर नहीं होना चाहिए। इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ द रिसोर्स टाइप, इट रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनमरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है डेडलॉक प्रिवेंशन का। फिर होता है डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन के लिए जो होता है, इसमें एल्गोरिथम यूज़ होता है आपका। इसमें डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होता है कि एक सेफ स्टेट अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो स्टेट है सेफ स्टेट में होगा, सेफ सीक्वेंस होगा। दैट मीन्स हमारा डेडलॉक जो है वो वहाँ से हम उसको डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं। यदि सेफ सीक्वेंस नहीं है दैट मीन्स हमारा जो है डेडलॉक पॉसिबल है। ठीक है, यदि सेफ स्टेट है तो डेडलॉक नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज सिस्टम मस्ट डिसाइड इफ इमीडिएट एलोकेशन लीव्स द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। मतलब कि यदि हम कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो इसमें एक एल्गोरिथम अप्लाई होता है जो एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करता है कि उसको उस प्रोसेस को वो रिसोर्स देने के बाद हमारा स्टेट, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ होती है उस एल्गोरिथम में। सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस फॉर ऑल रिसोर्सेज। एक सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यदि सेफ सीक्वेंस मिल रहा है दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा। ओके, देन सिस्टम रिसोर्सेज हेल्ड बाय ऑल द प्रोसेसेस विथ j is less than 1। ठीक है, ये जो वैल्यू है, इफ P1 रिसोर्स नीड आर not immediately available then P1 can wait until all the P1 have finished. When P1 is finished, P1 can obtain needed resources, execute return allocation graph and resources and terminate when P1 terminate can obtain if its needed resource and so on। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी कोई भी प्रोसेस सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये 100% श्योर है। बट सपोज वो अनसेफ स्टेट में है, ठीक है, तो उसमें डेडलॉक की पॉसिबिलिटी होती है। बैंकर्स एल्गोरिथम, इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए होता है। ईच प्रोसेस मस्ट प्रायरली क्लेम मैक्सिमम यूज। ठीक है, हर एक प्रोसेस अपना एक मैक्सिमम यूज पहले से बता देता है। व्हेन अ प्रोसेस रिसोर्सेज request a resources, it may have to wait. When a process gets all the resources, it must return then in a finite amount of time। इसमें क्या क्या जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अवेलेबल मतलब कि कितने जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल हैं। ठीक, देन मैक्स मीन्स वो जो मैंने पहले बताया कि कोई भी प्रोसेस अपना मैक्सिमम रिसोर्सेज पहले से ही बता देता है, वो मैक्स में आएगा। फिर एलोकेशन मतलब उसको कितना एलोकेशन देना है, उसका नीड कितना है। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। मोर इंस्टेंसेस ऑफ आर टू कंप्लीट इट्स टास्क। और नीड हमेशा क्या होगा, मैक्स माइनस एलोकेशन। ठीक, जितना मैक्स है और जितना एलोकेशन हो गया उसको मिला के उसमें माइनस करके हमको क्या मिलता है, मैक्स में माइनस करने से हमको क्या मिलता है, नीड। तो सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू एक हम वेरिएबल लेते हैं वर्क। ठीक, उसमें अवेलेबल जो वैल्यू है उसको डाल देते हैं और फिनिश को फॉल्स इनिशियलाइज कर देते हैं। फाइंड आई सच दैट बोथ दिस कंडीशन आर ट्रू। ठीक है, नीड हमेशा लेस देन इक्वल टू वर्क होना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वर्क होना चाहिए। इफ़ नो सच एग्जिस्ट देन गो टू स्टेप 4। यदि ऐसा नहीं मिलता है तो स्टेप 4 में जाते हैं, और यदि ऐसा मिल जाता है तो उसको अलॉट कर देते हैं। ठीक है, तो वर्क में अलॉट कर देते हैं और गो टू स्टेप 2 फिर से चेक करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चलती है और अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है, एक सेफ सीक्वेंस मिलता है। वैसे ये रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम है। ठीक है, इस एल्गोरिथम में क्या होता है, इफ़ रिक्वेस्ट इज लेस देन नीड,
यदि हमको जितनी नीड है उससे आपका जो रिक्वेस्ट है वो मिनिमम है, देन गो टू स्टेप 2। गो टू स्टेप 2 में क्या है, रिक्वेस्ट इज लेस देन अवेलेबल, देन गो टू स्टेप 3। पहले नीड से भी छोटा होना चाहिए और अवेलेबल से भी छोटा होना चाहिए। देन हम ये स्टेप 3 में जाते हैं और उस रिक्वेस्ट को अलॉट करते हैं, ठीक है। और इफ सेफ, और उसके बाद यदि सेफ सीक्वेंस मिलता है फिर से सेफ सीक्वेंस फाइंड करते हैं। यदि सेफ सीक्वेंस मिलता है दैट मीन्स उसको एलोकेशन देना है, अलॉटेड हो जाता है, ठीक। इस तरीके से जो है ये होता है। जैसे कि इस एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में 5 प्रोसेसेस P0 थ्रू P4, 3 रिसोर्सेज टाइप्स A, 10 इंस्टेंसेस हैं, B के 5 इंस्टेंसेस हैं, C के 7 इंस्टेंसेस हैं, ठीक। ये यहाँ पर गिवन है, स्नैपशॉट ऑफ पर्टिकुलर टाइम का स्नैपशॉट है। यहाँ पे हमको एलोकेशन, मैक्स एंड अवेलेबल गिवन है, हमको नीड्स मिल जाएगा, ठीक है। नीड कैसे होगा, मैक्स माइनस एलोकेशन। तो ये 2 कॉलम जो है, इन 2 कॉलम का जैसे कि ए का ए से माइनस करेंगे, बी का बी से माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 0, 5 माइनस 1 एंड 3 माइनस 0 ये करेंगे तो हमको देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में जो ये हमको ये वैल्यू मिलेगी। कैसे मिली ये, दिस मैक्स माइनस एलोकेशन से मिली, ठीक है। देन इसके बाद हम जो बैंकर एल्गोरिथम का सेफ्टी वाला जो एल्गोरिथम है वो हम लगाएंगे, जहाँ पर कि इसको क्या है 5 प्रोसेस है, P0 के 5 प्रोसेस हैं और 3 रिसोर्स टाइप हैं, ठीक है। और ये जो है B के 7, A का 10 इंस्टेंस है, B का 5 है और C का 7 है, ठीक है। तो उस केस में हमको जो सीक्वेंस मिलेगा ये मिलेगा ये, ठीक है। P1, P3, P4, P2, P0 ये सेफ स्टेट होगा, ये सेफ सीक्वेंस है। मतलब इस सीक्वेंस यदि प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूट होगा तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, तो डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। देन अब इस कंडीशन में यदि P1 इसका रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का रिक्वेस्ट करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो जो है अगेन इसको रिक्वेस्ट को अप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस करके जो P1 है ये P1 के लिए है, तो P1 के लिए वैल्यू हमें अलॉट होगा और उसके बाद फिर अगेन सेफ सीक्वेंस मिलेगा और फिर हम सेफ सीक्वेंस में मिलता है तो उसको अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बैंकर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और ये आपके आगे नेट सेट के एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेडलॉक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। बुक्स मैंने गैल्विन की प्रेफर की है, तो आप इसके लिए रेफरेंस के लिए बुक जो है गैल्विन की ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करिएगा। थैंक यू वेरी मच।